हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा इस कॉन्सेप्ट में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है आपका QA और एक चार्ज है आपका QB। इन दोनों चार्जेस की वैल्यू दे रखी है हमें। क्या क्या दे रखी है? QA है 2.5 × 10⁻⁻⁷ कॉलम, और ये है -2.5 × 10⁻⁻7 कॉलम। आपके पास दो चार्जेस हैं, है ना। एक हो गया आपका ये वाला, ये कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इनके, यानी कि आपका जो पहला चार्ज है वो रखा हुआ है 0,0, -15 पर, ये सेंटीमीटर में है, और दूसरे वाला है आपका 0,0, +15 पर, और ये भी सेंटीमीटर में है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ दी डाइपोल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। सबसे पहले आप समझिए कि अरेंजमेंट है क्या और इसमें क्या दिया हुआ है। अभी तक तो आपको पता है कि दो चार्ज हैं, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं मालूम। देखिए, जब आपको कोई भी सिस्टम तीन कोऑर्डिनेट के अंदर दिया जाता है तो पहला कोऑर्डिनेट उसमें x को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरे वाला y को, और तीसरे वाला z को। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पर x वाले में कुछ नहीं, x वाला खाली है, यानी कि x में 0 0 है। इस तरह y वाला भी 0 0 है, मगर z में वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर -15 है, यहाँ पर +15 है। ऐसी कंडीशन में आपको पूरा 3D स्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल एक लाइन ले सकते हैं, इसमें सेंटर में एक सेंटर बनाइए यानी ओरिजिन बनाइए, और यहाँ कह दीजिए कि ये +z है और यहाँ कह दीजिए कि -z है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप सिंगल लाइन बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि एक +x एक्सिस जा रही है, एक -x एक्सिस जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पर एक +z एक्सिस जा रही है, एक -z एक्सिस जा रही है। इसमें z एक्सिस में एक पॉइंट है जो कि 15 पर है, लेफ़्ट में 15 सेंटीमीटर, एक है राइट में 15 सेंटीमीटर में। यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है 2.5 × 10⁻⁻7, और यहाँ -2.5 × 10⁻⁻7 कोलॉम। ये अरेंजमेंट है जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये पता लग गया कि एक डाइपोल है, और वो डाइपोल क्यों है, क्योंकि उसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं जो कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं ये -q, ये +q और -q का एक अरेंजमेंट है जो कि डिस्टेंस पे रखा हुआ है 2l, जहाँ l बराबर मिल गई हमें कितनी, 15 सेंटीमीटर। कितना मिल गया बच्चों? 15 सेंटीमीटर। अब जैसे आपको मालूम है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, दिस इज़ वेरी सिंपल। आप एक बार अपने माइंड में घुमाइए, क्या फार्मूला होता है भाई? व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ P? व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ P? बहुत सारे बच्चों को याद होगा, P इक्वल होता है 2ql। सब बच्चों को याद है वाली बात। अब देखिए, इसके अंदर जो टोटल डिस्टेंस थी वो 15 यानी कि एक तरफ की डिस्टेंस 15 है, और सेंटर से एक तरफ की डिस्टेंस को l बोलते हैं, इसीलिए मैंने लिखा l बराबर 15 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P इक्वल हो गया 2, Q की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁻7, और L की वैल्यू है 15 × 10⁻⁻2। यूनिट क्या होगी? Q की कोलॉम और L की मीटर। अच्छा, यहाँ पर -2 क्यों लगाया मैंने? याद रखो, जब भी हम किसी कैलकुलेशन को करते हैं तो सारी की सारी यूनिट एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। यहाँ पर ये वैल्यू सेंटीमीटर में थी, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर P बराबर आ गया है 2 × 2.5 × 15। ये 2 × 2.5 कितना हो गया बच्चों? 5 × 15 को एज इट इज़ रखा, × 10⁻⁻7 है, -2 है तो -9 कोलॉम × मीटर। तो P इक्वल हो जाता है, P इक्वल कितना हो जाता है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इनकी आपस में, तो 15 5 का कितना होता है? 75 × 10⁻⁻9 कोलॉम × मीटर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। और ज़्यादा चाहो इसको करेक्ट करना आंसर को, तो आप लिख सकते हो 7.5। ये जो एक पॉइंट लगाओगे उसके बदले में यहाँ पर 10⁻⁻8 कोलॉम × मीटर हो जाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा एक बहुत ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि NCERT से है। जैसे मैं कराता जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, एक के बाद अपनी कॉपी पे नोट करते चले जाइए, और थंबनेल में आपको इसका मटेरियल या डिस्क्रिप्शन में आपको इस क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज मिल जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अब करते हैं ऐसा ही एक नया क्वेश्चन। थैंक यू।